हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लूरीलोकस स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखा था एंड यूनिलोकस स्पोरेंजिया का भी। यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरीलॉक्यूलर दोनों स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, इनसे कैसे गैमेट्स बनते हैं ये देखा था। जब यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखा था तब हमने ये देखा था कि ये जो थैलस की ब्रांच होती है, इस ब्रांच की टर्मिनल से, यहाँ से लेटरल टर्मिनल से कोई भी एक सेल अपनी साइज इंक्रीज करती है और इस तरह से ग्लोबुलर या एलिप्सॉइडल हो जाती है, दीर्घवृत्ताकार या गोलाकार। इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पहले मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड देन माइटोसिस समसूत्री विभाजन। जिससे कि जो 4 न्यूक्लियस है इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से इनमें होता है डेवलपमेंट, एंड देन ये यहाँ से डिसॉल्व होते हैं और ये सारे ही जो बाईफ्लैजिलेट बने स्पोर वो बाहर आ जाते हैं। ये जो जूस्पोर होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से होते हैं इसलिए इनको मियोजूस्पोर कहा जाता है, अर्धबीजाणु। ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये मियोजूस्पोर अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं और ये जो थैलस था वो डिप्लॉइड था। ठीक है। लेकिन प्लूरीलॉक्यूलर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वही एज इट इज ये हो गया थैलस, इसकी लेटरल साइड से कोई भी एक ब्रांच या एक सेल अपनी साइज इंक्रीज करती है और कुछ इस तरह से अपनी साइज बना लेती है। फिर इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे कि 2 लेयर्ड सेल बनेगी, फिर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, देन 3, इस तरह से करते करते 6 सेल्स बन जाती हैं जो कि अपने आप को इस तरह से जोड़े रखती है, यानी कि ये ऐसे प्रेजेंट होती है। अब इन 6 सेल्स के अंदर ये बन गई 6 सेल की स्पोरेंजिया, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। और ये कैसी थी? स्पोरेंजिया इनिशियल था ये, रेंजिया इनिशियल, आरंभिका, बीजाणु धानी आरंभिका। अब होता क्या है, इसके अंदर जब ट्रांसवर्स डिवीजन हो गए तो इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट होते हैं, जिससे कि ये इस तरह से बन जाती है। एक होगा पहले, फिर 2, फिर 3, एंड देन बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाता है और जो ये बीजाणुधानी है प्लूरीलॉक्यूलर वाली, बहुकोष्ठी बीजाणुधानी जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा है क्योंकि नाम भी बहुकोष्ठीय है, प्लूरीलॉक्यूलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुकोष्ठीय। तो इसमें आपको बहुत सारे कोष्ठक दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ये क्यूबॉइडल शेप के, इस शेप के सेल्स दिख रही हैं। इस तरह की ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर सब एक एक न्यूक्लियस को कंटेन कर रही हैं। ये इस तरह से जो सेल्स हैं ये एक एक न्यूक्लियस को कंटेन कर रही हैं और इनका हर एक न्यूक्लियस आगे जाकर कुछ कुछ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करे हुए हैं। इस वजह से जब ये पूरी तरह से बन जाती है, यानी कि इसमें 20 से लेके 40 तक सेल्स बन जाती हैं, तब इनका न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म वाला छोटा सा चैम्बर है या जो छोटा सा लॉक्यूल है, कोष्ठक है,
ब्रैकेट है, ये इतना सा जो पोर्शन है, हर एक के पास में छोटा छोटा जो पोर्शन है, ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर बन गए। हर एक चैम्बर क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, एंड मेटामॉर्फोसिस करके इस तरह से जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके अंदर आपको छोटे छोटे जूस्पोर मिलेंगे। और ये जूस्पोर किस तरह के हैं, ये जितने भी जूस्पोर बने हैं, ये एक न्यूक्लियस, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आई स्पोर, 2 फ्लैजिला, जिसमें से एक टिंसल है और एक विप्लेस है, इन सबको कंटेन करते हैं। एंड इनका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि इनके अंदर जो डिवीज़न हुए हैं वो माइटोसिस टाइप के हुए हैं। किस टाइप के हुए हैं, समसूत्री विभाजन टाइप के हुए हैं। इसलिए इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डीएनए हाफ नहीं होता, वो 2n का 2n ही रहता है। तो यहाँ पर ये प्लांट 2n था, ये हर जगह पे अपना नंबर फिक्स रखता है, ये भी 2n ही रहेगा एंड ये 2n ही रहेगी। तो यहाँ पर लेकिन जब स्पोर बनते हैं वो भी 2n ही रहते हैं, लेकिन जब हम यूनिलॉक्यूलर की बात करते हैं तो इनके अंदर प्लांट तो 2n होता है ये, लेकिन जब स्पोर बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर मियोसिस हो गया, इसलिए उनका नंबर n हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि एक्टोकार्पस के अंदर दो तरह की स्पोरेंजिया बनती हैं, एक होती है यूनिलॉक्यूलर और दूसरी प्लूरीलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर में सारे ही जूस्पोर एक ही चैम्बर के अंदर रहते हैं एंड इनके अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। प्लूरीलॉक्यूलर के अंदर जूस्पोर, इस जूस्पोर क्या करता है, उसका खुद का ओन चैम्बर होता है, खुद का चैम्बर होता है। जैसे कि सिंपल सी बात कि एक बड़ा सा रूम बनाया जाए, उसमें आप सब, एक बड़ा सा हॉल है, इसमें बहुत सारे लोग आके रह रहे हैं, तो इसे कहेंगे यूनिलॉक्यूलर कंडीशन, कि जब बहुत सारे लोग एक ही उसमें रह रहे हैं। लेकिन क्या कर दिया जाए, अगर इसे हर एक को उसका इंडिविजुअल रूम दे दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लूरीलॉक्यूलर। तो इसे इस तरह से याद रख लीजिएगा, प्लूरीलॉक्यूलर के पास में, हर एक जूस्पोर के पास में खुद का चैम्बर होता है। इसलिए जब यूनिलॉक्यूलर में आप स्पोरेंजिया सीधे, उसका जो टिप वाला पोर्शन है, जिलेटिनेशन होता है, तो पूरा का पूरा जूस्पोर का गुच्छा, ये सारे ही जूस्पोर एक साथ लिबरेट होते हैं साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर म्यूसिलेज होता है, श्लेष्मा, उसमें लपेटे हुए। लेकिन वही बात कि जब आप एक रूम में बहुत सारे लोगों को रख रहे हैं तो आप एक गेट खोलेंगे, दैट मीन सारे ही एक साथ निकल जाएंगे। लेकिन जब आपके पास हर एक के पास खुद का रूम है या हर एक के पास खुद का चैम्बर है, तो हर एक चैम्बर को पहले डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि पहले टूटना पड़ेगा, उसके बाद में बाहर आएंगे। तो इसमें एक एक चैम्बर धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, जैसे ये हटेगा पहले, फिर ये, और उसके जूस्पोर बाहर निकलते जाते हैं इस तरह से। ये पॉइंट के बाद में यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यूनिलॉक्यूलर के अंदर जो स्पोरेंजिया होती है वो
जिस भी थैलस पे बनी वो भी डिप्लॉइड था, इस वजह से स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड हुई। लेकिन इससे जो स्पोर बने, ये स्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड। जो स्पोर बने ये थे हैप्लॉइड, इसलिए इनको मियोजूस्पोर कहा। ठीक है। प्लूरीलोक्यूलर के अंदर थैलस डिप्लॉइड ही था, स्पोरेंजिया भी, क्योंकि थैलस की ब्रांच पे बनेगी, डिप्लॉइड ही बनी। और इससे जो स्पोर्स बने वो भी कैसे हैं? डिप्लॉइड, द्विगुणित, 2n टाइप के। और यहाँ पे n थे क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, इसलिए इनको माइटोस्पोर या फिर न्यूट्रल स्पोर कहते हैं। और इनको मियोजूस्पोर क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। चलिए अब हमें प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया से इनका लिबरेशन पढ़ना है, जूस्पोर का, एंड देन जर्मिनेशन। स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया बन जाती है लेटरल वॉल पे, लेटरल जो ब्रांच से प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया बन जाती है तो वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। और हर एक चैम्बर क्या करे हुए है? हर एक चैम्बर के पास में खुद का जूस्पोर है। ब्लाइफ्लैजिलेट जूस्पोर प्रेजेंट है हर एक के अंदर। एंड इस तरह से जब बिल्कुल मैच्योर हो गई स्पोरेंजिया, दैट मीन उसके अंदर जो जूस्पोर थे वो मैच्योर हो गए, तो इसके अंदर भी वॉल का जिलेटिनेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो इसकी सेल वॉल है वो टिप साइड से गलना स्टार्ट करती है। टिप साइड से कहाँ से? कि इसकी भी सेल वॉल, इस स्पोरेंजिया की भी जो वॉल है वो ये टिप वाले पोर्शन से यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाएगा जिलेटिनेशन। टिप से, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके ये पूरी डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। पहले टिप, फिर धीरे धीरे करके हर एक चैम्बर इसका डिसॉल्व हो जाएगा और टिप से होल, एंड देन सारे ही जूस्पोर क्या हो जाएंगे? लिबरेशन, लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त, फ्री हो जाएंगे। सारे जूस्पोर आ जाएंगे यहाँ पे। और ये किसी भी तरह की श्लेष्मा व्लेष्मा में भी कवर नहीं है, ये इस तरह से एक दूसरे से फ्री हैं सारे। एंड देन ये जूस्पोर स्विम करते हुए किसी सूटेबल सबस्ट्रेट से अटैच होंगे और अटैच होकर ये रेस्टिंग पीरियड में जाएंगी। अब जब ये रेस्टिंग पीरियड में जाएंगी तब होगा क्या? जैसे ये सूटेबल सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये जो जूस्पोर थे ये मूव करते हुए आए और यहाँ पर आके अटैच हो गए, तो इनके जो फ्लैजिला हैं वो रिमूव हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और इस सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएंगे और अपने चारों तरफ एक बॉल का और डेवलपमेंट कर लेंगे। इसके बाद में इसे कहेंगे रेस्टिंग पीरियड। कुछ टाइम के बाद में ये जर्मिनेट होंगे, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा जर्मिनेशन स्टार्ट? इनका जो अंदर साइटोप्लाज्म है
वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ऐसे, इसे मैं यहाँ डायग्राम से बता देती हूँ, जैसे मैंने यूनिलोक्यूलर के अंदर पढ़ा था वैसे ही, और इसका जो भी जितना भी कंटेंट था वो सारा इस जर्म ट्यूब के अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पर एक सेप्टा बन जाएगा। सेप्टा फॉर्मेशन। इसके बाद में धीरे धीरे करके इस जर्म ट्यूब से सबसे पहले जो थैलस का सिस्टम डेवलप होगा वो होगा प्रोस्टेट सिस्टम, स्यान तंत्र, दैट इज राइजॉइड्स डेवलप होंगे। राइजॉइड्स डेवलप होंगे। ऐसे मान लो ये एक राइजॉइड डेवलप हो गया। इसके बाद इस राइजॉइड से इरेक्ट सिस्टम डेवलप होगा, यानी कि एरियल पार्ट। एरियल पार्ट वो क्या है? ब्रांचेस। फिर इससे एरियल पार्ट डेवलप होगा। एंड धीरे धीरे करके ये अपने मैटरनल थैलस की तरह डेवलप हो जाएगा पूरा। एंड देन इससे क्या बन जाएगा? मैटरनल थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या हुआ? जर्मिनेशन पढ़ लिया हमने। कैसे पढ़ा कि यहाँ से ये इनकी वॉल का लिब्रेशन, जिलेटिनेशन हुआ, जिससे कि जूस पोर लिब्रेट हो गए और लिब्रेट होने के बाद स्विम करते हुए किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेट पे जाकर अटैच हुए और वहाँ पर इन्होंने अपने फ्लैजिला को रिमूव कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर ली, दैट मीन रेस्टिंग पीरियड में चले गए। एंड देन इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। क्या करते हैं? सबसे पहले जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इस जर्म ट्यूब में जितना भी इनके अंदर साइटोप्लाज्म था वो आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे एक सेप्टा बन जाता है ताकि ये रिवर्ट बैक ना हो। एंड देन इस जर्म ट्यूब से सबसे पहले प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप होगा, दैट मीन राइजॉइड्स। एंड इन राइजॉइड्स से फिर एरियल सिस्टम डेवलप होगा, जो कि है ब्रांचेस वगैरह, और इस तरह से एक मैटरनल थैलस की तरह पूरा प्लांट बन जाएगा। ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। चलिए, अब मैंने आपको सेक्सुअल भी बता दिया, असेक्सुअल भी बता दिया, ध्यान रखने वाले पॉइंट्स भी बता दिए। क्या ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं? कि जब प्लूरिलॉक्यूलर में बनेंगे वो होंगे डिप्लॉइड। इससे जो थैलस बनेगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। लेकिन जो यूनिलॉक्यूलर में बन रहे थे वो कैसे थे? थैलस डिप्लॉइड था, लेकिन जूस पोर हैप्लॉइड बने, और जब थैलस बनेगा न्यू वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, देखिए, जब प्लूरिलॉक्यूलर से ये जूस पोर बने वो डिप्लॉइड थे, उनसे जो आगे जाके थैलस बना, जो प्लांट बना, वो भी कैसा बना? डिप्लॉइड। ओके, दैट मीन कि इसके ऊपर यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप होगी, क्योंकि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में क्या होना है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो इसी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में। और ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में जब मियोसिस हो जाएगा तो इससे जो जूस पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और अब सोच के देखो, जो प्लांट बनेगा, जो थैलस बन रहा है, वो भी कैसा है? हैप्लॉइड है। और इस हैप्लॉइड थैलस पे अब क्या डेवलप होगा? इस हैप्लॉइड थैलस पे यहाँ से हम बात करने लगते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ से इस पॉइंट के बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? इंटरकनेक्ट करते हुए चलना कि ये जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से जो थैलस बना उस पे, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, तो उसके ऊपर गैमीटेंजिया बनती हैं। क्या बनती हैं? गैमीटेंजिया। एक्टोकार्पस के अंदर आपको एक तरह से एनाइसो टाइप का मिलता है, एनाइसो भी मिलेगा और ऊगेमस टाइप का भी मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो मिलता है वो एनाइसो होता है।
कैसे एनाइसो? कि या तो वो सिमिलर होते हैं दोनों स्ट्रक्चर में एंड शेप में। देखिए एक बार सिर्फ करती हूं मैं। एनाइसो की बात करते हैं पहले कि एनाइसो टाइप में क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड शेप सिमिलर होती है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर, लेकिन इनकी फिजियोलॉजी का मतलब इनकी कार्यकी डिफरेंट होगी। कैसे? एक मेल होगा प्लस और एक फीमेल स्ट्रैंड होगा। स्ट्रक्चर एंड शेप डिफरेंट भी हो सकता है, हल्के से माइन्यूट डिफरेंट आपको मिल सकता है, और फिर भी ये तो मस्ट ही है, यहां पर आपको हल्की सी वेरिएशन मिल सकती है। तो वही पॉइंट कि प्लूरिलोक्यूलर से जो स्पोर बने, जू स्पोर, इनसे थैलस बना, इस थैलस पे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनी, इस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जू स्पोर बने। वो कैसे थे? हैप्लॉइड थे, इसलिए इनके ऊपर इनसे जो थैलस बनेगा वो कैसा था? हैप्लॉइड था। अब इसके ऊपर गैमिटेंजिया बनेगी, युग्मकधानी। दोनों प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड एक ही युग्मकधानी, एक ही गैमिटेंजिया में बन सकते हैं, या तो डिफरेंट, बोथ प्लस एंड माइनस एक ही पे प्रेजेंट हो या डिफरेंट पे हो, प्लस के लिए अलग हो एंड माइनस के लिए अलग हो। इसे बोलेंगे माइक्रो गैमिटेंजिया, इसे बोलेंगे मेगा गैमिटेंजिया। एंड इनसे फ्यूजन होगा तो फिर से 2n जाइगोट बनेगा, और इस 2n जाइगोट से थैलस बनेगा। उसके जर्मिनेशन से उस थैलस पे प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनेगी। ये हुआ कंप्लीट। तो इसे इंटरकनेक्ट करके चलना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए।